वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देखो टाइप 2 का हमारा ये एरर का क्वेश्चन है। देखो टाइप 1 का एरर के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए क्लियर यहां पर लिखी थी कि फाइंड द करेक्ट वन। अब इसमें थोड़ा सा ये फर्क है, हालांकि क्वेश्चन आपका एरर का है, करना आपको एरर सॉल्व है, लेकिन ऑप्शंस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से हमको जो राइट टिक है, जो राइट हमारा ऑप्शन है वो हमको लगाना है ना। देखो आप क्या लिखा है कि ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, एक ये पूरे 5 ऑप्शंस हैं। उस पहले वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थी, ठीक है। इसमें ए बी सी डी और ई 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब आप देखो क्या क्या हमारे पास है, क्या होना चाहिए, या तो दोनों ए सी करेक्ट होगा या केवल डी करेक्ट होगा, या ए बी और ई तीनों जो है वो इनकरेक्ट होंगे। दोस्तों ऑप्शंस ध्यान से देखना है, ठीक है ना। या फिर आप देखो बोथ ए एंड ई जो है वो आपके करेक्ट होने वाले हैं, या फिर केवल बी और ई जो है वो करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से समझना है, हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है या कौन से इनकरेक्ट है, क्या क्या है। इसका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमको पूरा शुरू से आखिरी तक उसको देखना है। उसमें जितने भी पॉसिबल एरर्स हैं वो सारे हमको निकालना है। मल्टीपल एरर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरा एक रीडिंग मार लेते हैं, पूरा शुरू से लास्ट तक। देखो क्या लिखा है, दो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter proves themselves as boon for the people, but a research show that all these modes are making people slow and lazy। ये यहां पर बताया जा रहा है। अब आप देखें जरा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, दो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो शुरुआत से ही मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता देता हूं। देखो शुरुआत आपकी किससे हो रही है, 2 से हो रही है। अब 2 के कुछ रूल्स आप लोग याद रखें। सबसे पहले और सबसे फर्स्ट जो चीज आपको याद रखना है दोस्तों, कि 2 जो है वो क्या करता है, अपने साथ एक अपोजिट सेंस देने वाला है। क्या करने वाला है, अपोजिट सेंस देता है, ठीक है। मतलब कैसे कि सपोज मान लीजिए ये आपका 2 से हमने ये सेंटेंस शुरू किया, ठीक है। अब उसके बाद एक सेंटेंस चलेगा आपका, उसके बाद जो है यहाँ पर एक कॉमा आने वाला है, और उसके बाद फिर एक दूसरा सेंटेंस आपका चलने वाला है। तो 2 सेंटेंस आपके 2 के बाद चलेंगे, एक आपका होगा सेंटेंस 1 और दूसरा सेंटेंस 2। अब ध्यान रखो दोस्तों कि सेंटेंस 1 मान लीजिए पॉजिटिव सेंस का है, तो उस कंडीशन में सेंटेंस 2 आपका नेगेटिव सेंस का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए सेंटेंस फर्स्ट जो है उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव बात कही जा रही है, तो सेंटेंस 2 में क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट कोई पॉजिटिव बात होगी, उसकी विपरीत बात होगी, कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा, ठीक है। तो अपोजिट सेंस देता है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्या बोला जा रहा है, दो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की यहां पर बात हो रही है। कौन कौन से, जैसे फेसबुक। पहले एक काम करते हैं, पूरा एक बार समझ लेते हैं, फिर एरर करेंगे, है ना, हमारे लिए फिर आसान होने वाला है। तो देखो क्या होगा, दो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो मॉडर्न जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आप लोगों को पता है कौन कौन से है, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आप लोगों को पता है ना, और बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। और कोई बहुत सारी अच्छी काम की चीज भी होती है, दोस्तों से मिलना मिलाना भी हो जाता है, नेटवर्किंग हो जाती है ना। और अगर लिमिट में यूज किया जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा है, देखो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो है ये क्या करते हैं, ये प्रूव देमसेल्व्स एज बून, कि अपने आप में वो क्या है, वो बून की तरह है। बून मतलब एक तरह से एक वो उसकी तरह है, एक तरह से हमारे लिए गिफ्ट की तरह है,
ठीक है, आविष्कार की तरह है, हमारे लिए गिफ्ट की तरह है, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, बट अ रिसर्च, देखो अब बट के बाद हमेशा नेगेटिव अपोजिट बात होती है, तो एक रिसर्च ये बात शो करती है कि ऑल दीज मोड्स आर मेकिंग पीपल स्लो एंड लेजी। तो हर पहलू के दो साइड होते हैं, हर सिक्के के दो साइड होते हैं कि भाई को किसी चीज की फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि रिसर्च से ये चीज पता चल रही है। हालांकि ये बहुत अच्छे हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, सब चीजें हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि लोग जो है अब बहुत ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं, स्लो होते जा रहे हैं, और जो फिजिकल कांटेक्ट है दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इसमें इस प्रकार की कुछ बात हो रही है। ठीक है, मीनिंग हमने समझ लिया, अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड इसमें क्या एरर है। तो देखो आप क्या लिखा है, 2 से शुरुआत हुई है, 2 मैंने बता दिया आप लोगों को, अपोजिट सेंस देता है। देखो 2 मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहां पर आप मुझे ना क्या बताओगे, देखो नाउन सब्जेक्ट बताओ जरा, किसकी बात हो रही है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसकी बात हो रही है कि मीन्स की बात हो रही है, नए नए जो साधन है कम्युनिकेशन के। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर सब्जेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस किसके ऊपर है, पूरा सेंटेंस आपका ना तो कम्युनिकेशन के ऊपर है, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना ट्विटर, इनके ऊपर नहीं है, इनके जो मीन्स है, जो माध्यम है, उसके ऊपर पूरा सेंटेंस है। तो ग्रामर के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा जो है वो ये है, और अगर सब्जेक्ट ये है तो इसके हिसाब से वर्ब लगाओगे, इसके हिसाब से वर्ब लगाओगे। देखो सब्जेक्ट कैसा है, ध्यान देना, एस लगा है, ठीक है, मीन्स, तो ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, प्लूरल नाउन है। चलिए तो प्लूरल नाउन हो गया। तो देखो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आने वाला है। और हमको यहां याद आ जाती है एक रूल की, देखो ये वाला नाउन 1, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन 2, तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू नाउन 1 होने वाला है। नाउन 1 के हिसाब से हमारा जो वर्ब है वो यहां पर आने वाला है। मतलब ये अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। तो ठीक है, ये प्लूरल नाउन आगे बढ़ते हैं। देखो ये रूल के हिसाब से ये आपका नाउन 1 ऑफ प्रीपोजिशन, ये कम्युनिकेशन आपका नाउन 2, और ये सारी की सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। एग्जाम्पल है जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यहां जाके आया हमारा क्या, वर्ब। और वर्ब कैसा है दोस्तों, एस लगा है, मतलब वर्ब आपका सिंगुलर है, वर्ब आपका सिंगुलर है, लेकिन ये नहीं होने वाला है क्योंकि हमको इसके हिसाब से लगाना है। ठीक है ना, तो ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। एस हम लोग यहां से गायब कर देंगे, एस यहां से हट जाएगा, प्रू जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्लूरल वर्ब आना है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देखो 2 मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर प्रूव देमसेल्व्स, ध्यान देना, प्रूव देमसेल्व्स एज बून। देखो वो अपने आप को प्रूव करते हैं एज बून, जैसे कि बून की तरह। अब देखो एज कब यूज करते हैं, एज हम यूज करते हैं जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ही इज लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज हिज सिस्टर, है ना, इस तरीके से, एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, इस तरीके से। तो यहां पर एज किसी कंपैरिजन में यूज होता है, या फिर जैसे करने में। तो यहां पर एज का यूज जो है वो बिल्कुल सुपरफ्लुअस है। क्या है, सुपरफ्लुअस। अभी आप बोलोगे सर ये कौन सा नया वर्ड है, ठीक है, सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस समझ लो दोस्तों, सुपरफ्लुअस का मतलब है नॉट रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, या बोल सकते हो अनवांटेड, बिन बुलाया मेहमान है ना, ऐसे आप समझ लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देमसेल्व्स अपने आप में कंप्लीट है। देखो
क्या होगा, इंस्टाग्राम ट्विटर प्रूव देमसेल्फ बून फॉर द पीपल, कि अपने आप वो क्या प्रूव करते हैं, बून प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देमसेल्फ बून फॉर द पीपल बट अ रिसर्च शो दैट ऑल दीज मोड्स आर मेकिंग पीपल स्लो एंड लेजी। अब यहां बहुत मजेदार एरर मैं आपको कहूंगा, बहुत मजेदार एरर है, आप लोग पकड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो बट लगा है और बट का जो रूल है वो भी आप लोगों को पता है कि बट के बाद भी अपोजिट सेंस आता है भाई, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ये आने वाला है। लेकिन बट लगा लो या फिर दो लगा लो, लेकिन कभी भी दो और बट एक साथ नहीं आता है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, कि दो और बट जो है वो हम एक साथ नहीं लगाएंगे, बजाय उसके क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये मैं दो का एक रूल बता रहा था, यहां काम आ गया। देखो एक सेंटेंस आपका, उसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस, बीच में कॉमा। ये देखो ये दो लगा है, यहां से लेकर तो यहां तक आपका एक सेंटेंस चला। ठीक है, और उसके बाद ये बट नहीं लगने वाला है, इसके बदले हम लोग यहां पर कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, तो सही हो जाएगा। और ये रिसर्च शो है ना, बजाय उसके रिसर्च क्या शो करती है कि ऑल दीज मोड्स आर मेकिंग पीपल स्लो एंड लेजी, की जितने भी रास्ते हैं, जितने भी तरीके हैं, ये लोगों को आलसी बना रहे हैं, स्लो बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर एरर हमने पता करी, देखो कहां कहां पर एरर है। सबसे पहले तो आपका इसमें फर्स्ट वाला हमारा एकदम क्लियर है। ठीक है, ए हमारा क्लियर है, बिल्कुल कोई गलती नहीं। देखो दो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेसबुक, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, प्रूव, ये हमारा गलत हो गया। वर्ब का प्लूरल फॉर्म होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है। ठीक है, तो ये आपका एक एरर हो गया, मतलब बी वाला रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, देमसेल्फ, यहां एज नहीं आने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा देमसेल्फ बून फॉर द पीपल, इसका मतलब आपका सी वाला एरर। आगे बढ़ते हैं, बट भी यहां पे नहीं होने वाला है। चलिए, तो बट यहां पर नहीं वाला है। और अच्छा और भी देखते हैं, बट अ रिसर्च, देखो ध्यान देना दोस्तों, अ लगा है और ये रिसर्च, तो ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होने वाला है, तो ये शो नहीं होगा, शोज हो जाएगा। एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, बिना एस का एज इट इज जो शब्द रहता है वो प्लूरल वर्ब रहता है। तो मतलब यहां भी एरर है ना, एक इस डी में दो एरर है। शोज दैट ऑल दीज, ये आपका डी भी रॉन्ग। तो ऑल दीज, ऑल के साथ प्लूरल बिल्कुल सही है, मोड्स सही है। आर मेकिंग पीपल स्लो एंड लेजी, ई वाला हमारा करेक्ट है। मतलब तीन हमारे रॉन्ग है। कौन कौन से, बी, सी और डी, ये तीन आपके रॉन्ग है, और ए और ई जो है वो आपका करेक्ट है। ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, तीन रॉन्ग है और ए और ई करेक्ट है। बताओ जरा, तो क्या होगा, ए सी करेक्ट नहीं, सी वाला तो आपका रॉन्ग है, फर्स्ट कैंसिल हो गया। ए ई करेक्ट, बिल्कुल सही, ए और ई जो है वो आपका करेक्ट है, और ये डी करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। ये भी सारे आपके रॉन्ग हो गए, आंसर आपके सामने। ठीक है दोस्तों आंसर मिल गया हमको, ए और ई जो है वो हमारा करेक्ट है। कैसा लगा दोस्तों, बिल्कुल मजेदार तरीके से हमने पढ़ा एक एक कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है एक एक कंसेप्ट जो है वो आप लोगों ने सीखे होंगे। दोस्तों मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं बिल्कुल जोर देके कि ये जो क्वेश्चन है ये माध्यम है। अभी आप लोग ना ये नहीं सोचना कि जल्दी जल्दी हमको जो है क्वेश्चन पता चल जाए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। ठीक है, ये कोई यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रही है, कोई रेस भागम भाग नहीं हो रही कि बस जितने ज्यादा किसने कितने ज्यादा क्वेश्चन करें वो टॉपर आ जाएगा। यहाँ वो सब नहीं है। यहाँ हमारी जो कोशिश है वो ये कोशिश है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल्स है,
जो एक एक बारीक बारीक जो चीजें जो इंग्लिश की समझ के लिए बहुत जरूरी है वो आपकी क्लियर हो जाए, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना डिटेल स्टडी करते हैं। आपके पास ऐसे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के सेशंस भी आपके पास अवेलेबल है, जो बहुत जल्दी से हम लोग फटाफट उसमें सॉल्व करते हैं। लेकिन ये मेरा राज सर का आपके अपने राज सर का जो सेशन है वो डिटेल स्टडी का सेशन है दोस्तों। डिटेल स्टडी, कंसेप्ट क्लियरेंस का ये आपका सेशन है ना। तो आप लोग बिल्कुल डिटेल स्टडी की उम्मीद आप यहां पर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ए और ई हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 टाइप 2 का आपके सामने है। तो जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से हम बिल्कुल डिटेल स्टडी इसकी करने वाले हैं। पढ़ लेते हैं सबसे पहले पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या लिखा है इसमें। आप देखो क्या लिखा है, द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो दैट इज शोइंग पॉजिटिव साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिकेट दैट द वर्स्ट इज ओवर फॉर द वर्ल्ड एंड इट इज अगेन ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, क्या यहां पर बोला जा रहा है, देखो ये जो यहां पर बात की जा रही है, द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, करंट मतलब ये जो प्रेजेंट आज के दौर की यहां पर बात हो रही है कि ये जो करंट या जो प्रेजेंट, ये जो ग्लोबल वैश्विक जो आर्थिक जो सिनेरियो है, जो पिक्चर है, जो आर्थिक जो अभी हालात है ना। सिनेरियो का मतलब है जो आज के आर्थिक जो हालात हैं विश्व के, ठीक है, उसके ऊपर यहां पर बात की जा रही है कि द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो दैट इज शोइंग पॉजिटिव साइन, जो कि क्या दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है एक सकारात्मक चिन्ह, एक सकारात्मक साइन दिखा रहा है। किस चीज का, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, उन्नति का साइन दिखा रहा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, सब दूर ये जो अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक साइन हमको उन तरक्की के दिख रहे हैं। इंडिकेट दैट, ये इंडिकेट करता है, ये इस चीज को बताता है, दर्शाता है कि द वर्स्ट इज ओवर। क्या बताता है कि जो वर्स्ट, जो सबसे भयानक, जो सबसे खराब जो दशा थी, जो हालत थी, वो क्या हो चुकी है, वो ओवर हो चुकी है, वो फिनिश हो चुकी है। ठीक है ना, कि जो वर्स्ट चीज थी, हमारी जो हालत थी, वो जो खराब हमारे परिस्थिति थी, वो फिनिश हो चुकी है फॉर द वर्ल्ड। एंड और क्या आगे, इट इज अगेन ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, की अब फिर जो है तरक्की की राह पर पूरा वर्ल्ड जो विश्व है वो चलने लगा। सॉरी दोस्तों। तो ऐसा विश्व में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण एकदम से पूरा का पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी की ओर चला गया, है ना। जैसे 9/11 की जो अमेरिका में जो घटना हुई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अलावा 2008 में जो वैश्विक मंदी थी, और अभी भी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं इस कोरोना कोविड के वायरस के कारण अभी भी आर्थिक मंदी है। तो इन सब के बाद क्या होता है कि फिर धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगती है, पटरी पर आने लगती है। और उसी तरह की यहाँ पर कुछ बात की जा रही है कि ये जो आज का ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो अगर हम देखें, है ना, जो कि एक क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव साइन। जैसे अभी 2 दिन पहले ही शायद कल ही जो है एक न्यूज आया था कि शेयर मार्केट बहुत भारी उछाल आया, 43,000 प्लस चला गया। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, लोगों का विश्वास जो है इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा बढ़ने लगा है। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि ये दैट इज शोइंग पॉजिटिव, जो कि दिखा रहा है पॉजिटिव साइन किसका, ग्रोथ और डेवलपमेंट का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि जो बुरा वक्त था वो फिनिश हो गया है ना, पूरे दुनिया के लिए। और अब जो है, अब क्या, अगेन ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, अगेन अब चीजें सामान्य, अब वो तरक्की की राह पर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका मीनिंग हो गया। चलिए, ये तो था मीनिंग। अब समझते हैं हम हमारे एरर के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं किस वाले पार्ट के अंदर एरर है, किस में नहीं है।
देखो शुरुआत हो रही है द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। देखो यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का पूरा एक फ्रेज है। बताओ जरा एक शब्द मुझे बताओ जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। ये पकड़ना सीखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ? द नहीं है, करंट नहीं है, ग्लोबल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, सिनेरियो ये जो शब्द है, जो हालात, ये जो है, ये आपका सब्जेक्ट है। ध्यान देना, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कि करंट देखो आज का वैश्विक फिर क्या इकोनॉमिक आर्थिक हालात की यहां पर बात हो रही है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है ये भी ध्यान देना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर जो वर्ब आएगा वो क्या होने वाला है? वो भी सिंगुलर वर्ब होने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि अभी का जो वैश्विक आर्थिक हालात है, दैट इज शोइंग, देखो जो कि दिखा रहा है, तो दैट और देखो इज, तो इज जो है ये किसके लिए लगा है? ये इज हमारा इस सिनेरियो के लिए लगा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना। ये दैट का वो एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये वर्ब यहां पर बिल्कुल बराबर है, ठीक है। मतलब ए के अंदर कोई एरर नहीं है, ए वाला हमारा बराबर है। दैट इज शोइंग जो दिखा रहा है, क्या? पॉजिटिव साइंस, ठीक है। किस चीज के? ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस चीज के दिखा रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अब ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना यहां पर अच्छा, दैट इज शोइंग, एक चीज ध्यान देना दोस्तों, दैट से यहां शुरू हो रहा है, मतलब ये आपका ना रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और दोस्तों दैट के बाद में एक जो सेंटेंस, एक जो फ्रेज आपका चलता है, वो उसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। मतलब यहां से लेकर कहां तक? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा यहां तक। ये जो है, ध्यान देना, ये जो है आपका पूरा का पूरा एक फ्रेज है। क्या है? क्लॉज इसको बोलो। आप इसको कट कर दो एक मिनट के लिए, ठीक है, इतना मान लो कट कर दो, इसको कट करके पढ़ो जरा। देखो बहुत बढ़िया तरीका, यही मेथड होता है, अप्रोच यही होता है। आपको समझना पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर है, कहां कैसे फॉर्म हो रहा है। जो दैट से शुरू हो रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस चलने दो, वो आपका एक तरह से मान के चलो एक्स्ट्रा चीजें फिट कर दी, ठीक है, एक्स्ट्रा उसमें फिटिंग कर दी। अब आपको जो है खाने के लिए रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, अब आपको उसमें खीर भी रख दिया, गुलाब जामुन भी रख दिया, तो ये सारी तो एक्स्ट्रा हमारे स्वाद के हिसाब से है ना। उसी तरीके से यहां पर भी है कि भाई हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ उसमें गुलाब जामुन जोड़ दिया, उसमें नए नए मसाले जोड़ दिए, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। मेन हमको ग्रामर के हिसाब से क्या समझना है भाई? ग्रामर तो हमारा इतना सा समझाता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आप देखो जरा इसकी फॉर्मेशन सही होना चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, ठीक है। ग्रामर तो ये चाहता है हमसे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाकी तो सब मसाला है इधर उधर का। तो देखो ध्यान से, तो ये करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब चाहिए। अब ये दैट क्या काम करता है? ये दैट जो है नया सेंटेंस जोड़ देता है अपने साथ, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, और उसके साथ जो सेंटेंस है उसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। तो देखो मैंने यहां से लेके यहां तक पूरा कट कर दिया। अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ो जरा। तो देखो ये भी हटा दो, चलो करंट इकोनॉमिक ये सब हटा दो, ठीक है। सिनेरियो से पढ़ो, सिनेरियो इंडिकेट दैट द वर्स्ट इज ओवर, बस यहां तक रुक जाओ। ध्यान देना दोस्तों, सिनेरियो इंडिकेट दैट द वर्स्ट इज ओवर। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या एरर है भाई? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट और वर्ब जो है एक जैसा होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये आपका रूल है, बात खत्म। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। देखो कितनी तरीके से हमने ढूंढा है, ठीक है। ढूंढना अपने आप में, उस सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना वो भी अपने आप में एक कला है, ठीक है। तो वो कला सीख लो। देखो तो ये आपका सिनेरियो जो है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसका जो वर्ब है यहां जाके मिला हमको, इंडिकेट, ठीक है। तो ये प्लूरल क्यों है? इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर करना पड़ेगा, तो एस लगा दो, ठीक है ना। तो ये वर्ब का 5 फॉर्म, मतलब ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। क्या हुआ दोस्तों? सिंगुलर वर्ब हो गया। अब आप देखो, अब इसको 1 मिनट के लिए आप पढ़ो ही मत, दैट से लेके यहां तक वर्ल्ड तक,
फिर देखो, द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो इंडिकेट्स दैट द वर्स्ट इज ओवर, बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। तो देखा किस तरीके से हमने एरर निकाला, इस तरीके को अपनाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये रिलेटिव याद रखो, ये दैट हो गया, विच हो गया, ये 2-3 वर्ड आते हैं, दैट है, एक विच है और हु है, ठीक है। ये बस 2-3 शब्द आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं और उसके बाद एक नया सेंटेंस होता है। आप इंतजार करो कहां वो खत्म हो रहा है, फिर देखो वर्ब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक अब पूरा पढ़ लेते हैं, चलिए। तो देखो, करंट इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो दैट इज शोइंग पॉजिटिव साइन ऑफ ग्रोथ, जो कि शो कर रहा है क्या, एक सकारात्मक साइंस कर रहा है, किस चीज के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, उससे पहले भी मिस्टेक है, देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इन ऑल ओवर नहीं होता है, डेवलपमेंट के साथ हम इन प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, बिल्कुल बात खत्म। डेवलपमेंट के साथ इन प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ठीक है। डेवलपमेंट इन सुना है, डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, डायरेक्ट ये होने वाला है, ठीक है ना। क्या होने वाला है, शोइंग पॉजिटिव साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस ऐसे ही लिखोगे, आप ऐसे मान सकते हो, इनकी जरूरत ही नहीं है यहां पर, ठीक। चलिए, तो डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिकेट्स दैट द वर्स्ट इज ओवर, जो सबसे वर्स्ट था, जो सबसे बुरा था, वो फिनिश हो गया। देखो, वर्स्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब होगा, बिल्कुल सही है। तो वर्स्ट जो है वो ओवर हो चुका है, फॉर द वर्ल्ड बिल्कुल सही है, विश्व के लिए, एंड आया नया सेंटेंस, इट इज बिल्कुल सही है, इट का और इसका कॉम्बिनेशन, अगेन ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस बिल्कुल सही है, ठीक, कोई एरर नहीं। बाकी एक बार अब देख लेते हैं कहां कहां क्या एरर है हमारा। तो देखो, ए वाला हमारा बिल्कुल क्लियर है, द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो दैट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए वाला सही है, चलिए ये सही हो गया। बी वाले में शोइंग पॉजिटिव साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन, गलत हो गया, बी रॉन्ग, ठीक, इन गलत हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिकेट्स, मतलब सी भी गलत हो गया, इंडिकेट्स दैट द वर्स्ट इज ओवर फॉर द वर्ल्ड, एंड डी हमारा सही है, ठीक है, डी हमारा सही है, एंड इट इज अगेन ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, ई भी सही है। तो कितना, पहले बताओ जरा कौन कौन से सही हैं, राइट कौन कौन से हैं, ए राइट है, उसके बाद ए राइट है, बी और सी रॉन्ग है, मतलब हमारा डी राइट है, ए डी ई करेक्ट, ए डी और ई ये हमारे करेक्ट, मतलब आंसर हमारा 5th वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन इसी तरीके से देखो, बी सी करेक्ट नहीं, 3 करेक्ट है, ए बी करेक्ट 3 करेक्ट है, ई खाली करेक्ट नहीं, सी डी ई इनकरेक्ट गलत नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ए डी और ई जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने मजेदार लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम उलझाने पुलझाने वाले क्वेश्चन है, और यही मेंस का लेवल है दोस्तों, ठीक है ना, यही मेंस का लेवल है, उस लेवल की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, याद रखो। चलो एक बार सही पूरा आंसर पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो that is showing positive signs of growth and development all over the world indicates that the worst is over for the world and it is again on the track of progress, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और चलिए शुरू करते हैं अगला वाला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है दोस्तों। एरर्स के टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। देखो एरर के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हमने फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन किया था, अब हम लोग जो है टाइप सेकंड का, ये शायद दूसरा या तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसको पूरा एक बार रीडिंग करने वाले हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक है ना। देखो, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम फॉर ऑल द पीपल ऑफ द दिल्ली, लाइक मोहल्ला क्लिनिक that are being ran successfully
इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी। अभी हम कोई एरर नहीं निकाल रहे हैं, याद रखना, अभी हम बस इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका आइडिया है, इसमें क्या बोला गया है। देखो इजी सेंटेंस है। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉन्च किए बहुत सारे ऐसे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स उन्होंने लोगों के लिए, फॉर ऑल द पीपल्स ऑफ दिल्ली के लिए उन्होंने लॉन्च किया। उनमें से एक स्कीम थी, कौन सी दोस्तों? अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जो न्यूज वगैरह देखते रहते हैं उनको पता है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक करके यूज किया, लॉन्च किया, जिसमें एक ऑफिस जैसा रहा और उस एरिया में जो भी समस्या कोई हो वहां के लोगों को, तो वो वहां आकर अपनी समस्या भी बता सकते हैं। साथ में शायद वहां पर कुछ एक क्लिनिक जैसा भी मॉडल है उनका, एग्जैक्टली वो क्या है वो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट काफी सक्सेसफुल रहा है वो, ठीक है। दैट आर बीइंग रन, जो कि चला कैसे, सक्सेसफुली इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी, कि शहर के अलग अलग एरियाज में बहुत सफलतापूर्वक जो है वो स्कीम उनकी लागू रही, लोगों को बहुत उससे लाभ मिला, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मीनिंग हमने समझ लिया। चलिए देखते हैं हमारा एरर क्या होना चाहिए। देखो शुरुआत यहां पर हो रही है द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, किसकी बात हो रही है? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल। बताना जरा इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहां से लेकर पूरा यहां तक केजरीवाल जी तक, यहां पर आपके कुछ वर्ड्स हैं, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है मुझे वो चाहिए, बताओ जरा सब्जेक्ट क्या है? दिल्ली हमारा सब्जेक्ट है या श्री अरविंद केजरीवाल हमारा सब्जेक्ट है या फिर चीफ सब्जेक्ट है या फिर मिनिस्टर सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट क्या है? ठीक है दोस्तों बताओ जरा। यहां पर हमारा याद रखना सब्जेक्ट हमारा है ये चीफ मिनिस्टर, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा विषय है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर उसके बारे में डिटेल्स है कि चीफ मिनिस्टर कहां के, दिल्ली के, फिर उनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल। क्लियर हुआ दोस्तों? तो बिल्कुल आप ग्रामर के हिसाब से चलो, ठीक, बहुत काम आने वाली चीज है। अब मुझे एक चीज बताओ कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सिंगुलर वर्ड है या फिर प्लूरल वर्ड है? ठीक है, नाउन है आपका सबसे पहले तो ये, और सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल? भाई एक ही है चीफ मिनिस्टर, है ना, तो ये आपका सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अगर ऐसा होता है तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी सिंगुलर होने वाला है। तो वर्ब कहां है हमारा? ये रहा यहां पर हैज, तो हैज हमारा बिल्कुल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब यहां पर हैज जो है वो हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो केजरीवाल हैज लॉन्च मेनी सोशल, तो लॉन्च नहीं होने वाला है, ये आपका हैज के बाद वर्ब का, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आपका सेंटेंस है। याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में आप इसको बिठा कर रखो इस चीज को कि हैज या हैव ऐसा कुछ आ रहा है, उसके बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। चलिए शाबाश, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये चीज, है ना, बहुत सारे बच्चे, आप लोगों को पहले से आपके फंडे क्लियर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये हैज उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। चलिए एक एरर निकल कर आई, आगे बढ़ते हैं। तो हैज लॉन्च, क्या, आगे बढ़ो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग एरर है। देखो हैज लॉन्च्ड मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम। अब देखो दोस्तों, ये जो वर्ड है आपका मैनी, ठीक है, ध्यान रखना, जगह मुझे नहीं मिल रही, देखो मैनी हो गया, याद रखना, मैनी हो गया, ऑल हो गया या फिर मोर हो गया, ठीक है, मोर हो गया, इस तरह के कोई वर्ड होते हैं, ये प्लूरल इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब क्या कि इसके बाद, इन शब्दों के बाद जो नाउन है वो प्लूरल आता है, ठीक है ना दोस्तों। नाउन हमारा जो है वो इनके बाद कैसा आता है? प्लूरल नाउन आता है। आप देखो बहुत सारे, है ना, मैनी का मतलब क्या है? बहुत सारे, एक सेवरल भी होता है, ठीक है, सेवरल शब्द होता है। तो
ये सारे प्लूरल सेंस है, तो देखो बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा? स्कीम्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ? स्कीम्स होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर ऑल द पीपल ऑफ द दिल्ली। ऐसा कहीं सुना है आप लोगों ने? द दिल्ली, द इंडिया, द अमेरिका। तो कोई भी शहर का जो नाम, कंट्री का जो नाम है या किसी कैपिटल का नाम है, उसके आगे आप द दिल्ली इस तरीके से नहीं लगाओगे, ठीक है ना। उसके आगे द आपका आर्टिकल यूज नहीं होने वाला है। तो यहां पर ये द जो है ये भी हमारा वापस से एरर हो गया, ठीक है ना। तो ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एरर हमारा यहां पर पता चल गया, ठीक दोस्तों। तो देखो, स्कीम्स फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली लाइक मोहल्ला क्लिनिक दैट आर बीइंग रैन। ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पर मैं आप लोगों को। देखो दैट, उसके बाद आर लगा है, ठीक है ना। अब आर लगा है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी लगा है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। भाई कौन सा सेंटेंस है हमारा? ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है आर बीइंग, और देखो बीइंग के बाद यहां रैन आया, तो यहां रैन नहीं आने वाला है। आर बीइंग रन जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रन जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? देखो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बीइंग के बाद रन, रन आपका सही हो जाएगा। देखो ये जो रन होता है, रन, ठीक है, रन, फिर रैन और फिर रन, तो ये तीन फॉर्म इसके होते हैं। देखो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो है बीइंग के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो भी रन होता है। तो उस हिसाब से यहां पर रैन गलत हो गया और रन सही हो जाएगा। रन सक्सेसफुली इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी। बाकी बिल्कुल बराबर है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखो क्या है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली लाइक मोहल्ला क्लिनिक दैट आर बीइंग रन सक्सेसफुली इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी। तो देखो दोस्तों किस तरीके से बिल्कुल मल्टीपल एरर का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। बताओ जरा कौन से पार्ट में एरर नहीं है। देखो इसमें ऑप्शंस क्या है आपके पास, बोथ डीई करेक्ट। पहले हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। देखो फर्स्ट वाला हमारा, इसमें कोई एरर नहीं, तो ये हमारा राइट, ए वाला राइट, ठीक है। इसमें आपका ईडी का मिस्टेक हो गया, बी में एरर। उसके बाद सी जो है, सी के अंदर भी स्कीम्स हो जाएगा, और यहां पर डी के अंदर द नहीं आने वाला है, और ई के अंदर जो है रन होने वाला है। मतलब केवल ए हमारा राइट है, बाकी सब हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो बोथ डीई करेक्ट रॉन्ग कर दो, एडी करेक्ट रॉन्ग कर दो, ओनली ए करेक्ट, ये हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली ए जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलिए ई वाला, ये सारे बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस अप्रोच के साथ आप लोगों को क्वेश्चंस करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।